भाई किसी ने सोचा था क्या कि आरसीबी बैक टू बैक 2 ट्रॉफी जीत जाएगी? भाई आरसीबी फैन से पूछो, 17 साल इतना लंबा इंतजार था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आरसीबी बैक टू बैक 2 ट्रॉफी जीतेगी। एक ट्रॉफी आती है, अगले साल दूसरी ट्रॉफी आ जाती है। ये सीएसके और एमआई फैंस तो अपने आप को भगवान समझने लगे थे 5-5 ट्रॉफी लेकर। अब इनको कौन समझाए? तुम्हारा समय आया था और आरसीबी का दौर आया है। जब दौर आता है ना तो अच्छे की पतलून गीली हो जाती है, और यही एमआई और सीएसके के साथ हो रहा है। जब से आरसीबी का दौर चालू हुआ है तब से दोनों टीम प्लेऑफ भी क्वालीफाई नहीं कर पा रही हैं, और इतनी बुरी हालत हो गई है कि ट्रोलिंग करने लगे हैं। तो बोलते हैं कि आरसीबी कैसे ट्रॉफी जीत सकती है। पिछले साल बोले कि तुक्के से जीती है, लेकिन इस साल तो तुक्का नहीं लगा। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ, जब आईपीएल शुरू हुआ था तो मैंने पहले ही बोला था कि इस साल आईपीएल आरसीबी जीतेगी और अपना टाइटल डिफेंड करेगी, क्योंकि उनकी सॉलिड टीम है भाई। और जिस टीम में विराट कोहली जैसा बल्लेबाज हो जो मैच विनिंग पारी खेलता हो, और आज के इस वाले मुकाबले में 75 रनों की मैच विनिंग पारी खेली है, और आज फास्टेस्ट 50 भी मारी है। हाँ, एक समय मैच फंस गया था, लेकिन विराट कोहली जब क्रीज पर खड़ा होता है ना तो सबको पता रहता है कि मुकाबला तो आज जीतेगी। लेकिन आज गुजरात टाइटंस ने किया क्या है? तो आप ये बताओ, सुमन गिल को प्रिंस से किंग बनाने के लिए चारों तरफ मीडिया में खबर चल रही, काफ़ी पीआर चल रहा था कि आज प्रिंस किंग बनने की राह पर है। लेकिन बाबा जी का ठुल्लू, यहाँ किंग ने बता दिया भाई अभी तू बेटा है, अभी तू प्रिंस ही है, किंग बनने की राह में नहीं है। अब असली प्रिंस यहाँ पर सुमन गिल नहीं है, असली प्रिंस यहाँ पर आने वाला वैभव सूर्यवंशी है, जिसने ऑरेंज कैप जीती है। तो ये बात याद रखना, ये जो जबरदस्ती का सुमन गिल को प्रिंस बनाए, सुमन गिल को किंग बनाने के चक्कर में है ना, वो हाल देख लो। राजस्थान वो थी जिसको ये हरा गया, जिसके सामने सेंचुरी मार गया एलिमिनेटर में, लेकिन जैसे ही आरसीबी की टीम आई, जहां पर भुवनेश्वर कुमार सामने आए, इनके हाथ पांव फूल गए। और आपको बता दें 7.5 मुकाबला चालू हुआ है और 752 पे मुकाबला खत्म हो गया, क्योंकि गुजरात टाइटंस के दोनों ओपनर साई सुदर्शन और सुमन गिल आउट हो चुके थे, और वहीं से क्लियर हो गया था कि आरसीबी यह मुकाबला जीतने वाली है। भाई तुम ये बताओ, जो पूरी की पूरी टीम 2 बल्लेबाजों पर टिकी हो और वही दोनों आउट हो जाए तो उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हो? और आरसीबी ने वही किया है, और पूरे सीजन में आरसीबी ने डोमिनेट किया है। इनके कोई भी टीम नहीं थी। हाँ, बड़ी टीम वो होती है 2-3 मुकाबले हारती है, 2-3 मुकाबले हार गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भाई आरसीबी ने ऐसा खेला है ना, किसी को उम्मीद नहीं थी। अलग कप नमदो, जहाँ एक ट्रॉफी नहीं आ रही तो वहाँ बैक टू बैक 2 ट्रॉफी आ गई है, और रजत पाटीदार ने इतिहास रच दिया है। क्योंकि सीएसके ने 2 बार ऐसा कारनामा किया था बैक टू बैक में टाइटल को डिफेंड करने का। 2010 और 2011 में सीएसके ने किया था, और 2019 और 2020 में रोहित शर्मा ने किया था। भाई रजत पाटीदार को इंडियन टीम में जगह नहीं मिलती, भाई इसको कैप्टन बनाओ। ये कितना लकी चाम है, जब से कप्तान बना तब से आरसीबी को चैंपियन बना रहा है। भाई आरसीबी की असली किस्मत तो WPL में स्मृति मंधाना ने, शुरुआत उन्होंने किया। 2014 में भी WPL जीता, अब 2026 में भी WPL जीता था, और वही कारनामा यहाँ पर IPL में करने को मिला है। WPL जीती थी आरसीबी, तब मेन टीम को, विराट कोहली की आरसीबी को ट्रोल किया जाता था। अब देख लो, बैक टू बैक IPL ट्रॉफी जीता है आरसीबी ने। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी की और 155 का टारगेट दिया। भाई सबको पता था यह मुकाबला 15 ओवर तक ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आरसीबी ने बोला होगा चलो तुम भी फाइनल खेल रहे हो, अपने होम ग्राउंड पर खेलो, 18 ओवर तक लेके जाते हैं। हाँ, बीच में मैच फंसा जब बैक टू बैक राशिद खान ने 2 विकेट ले ली थी, रजत पाटीदार और कुणाल पांड्या को आउट करके। लेकिन सामने जब विराट कोहली जैसा बल्लेबाज खड़ा हो तो कोई भी टारगेट छोटा नहीं लगता। अगर गुजरात टाइटंस 170-180 रन बनाती तो मुकाबला फंस सकता था, लेकिन 155 पर आरसीबी की टीम नहीं हार सकती थी। और एक बात ये बता दें, लीग में जब आरसीबी और गुजरात टाइटंस का मुकाबला हुआ था, पहला मुकाबला 155 पर आरसीबी ऑल आउट हुई थी, और सुमन गिल ने ट्वीट किया था प्ले होल्ड, और आज विराट कोहली ने भी होल्ड करके भेज दिया, बेटा तुम अगले साल आना। विराट कोहली भी लाइक जब फाइनल आएगा तो मैं सबसे फास्टेस्ट 50 बनाऊंगा। मतलब IPL फाइनल था लेकिन कोई मज़ा नहीं आया, क्योंकि एक तरफा ही मुकाबला हुआ, तुम भी जानते हो एक तरफा ही मुकाबला हुआ, और आरसीबी ने बता दिया है कि टाइटल तो हम ही जीतने वाले हैं, बाकी टीमें एक तरफ और आरसीबी एक तरफ। कहते हैं ना, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, सेम इसी तरह आरसीबी के लिए फिट बैठा है। आज सबको यही उम्मीद थी कि आरसीबी मुकाबला जीतेगी, और आरसीबी ने बता दिया है कि आने वाले समय में भी 2027 में भी आरसीबी तीसरा IPL टाइटल जीत सकती है। आप ये बात याद रखना मेरी, क्योंकि उनके पास पूरी टीम है, उनके पास पूरा कॉम्बिनेशन है। बाकी सब टीमों के पास कैप्टन भी नहीं है और प्लेयर भी नहीं है। लेकिन अगर इस वाले मुकाबले की बात करें, ये गुजरात टाइटंस ने आज खेला क्या है? तुमसे बल्लेबाजी नहीं होती है तो तुम पाकिस्तान की टीम हो गए हो। भाई सुमन गिल आए, भाई कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम कप्तान हो, 10 रन बनाकर आउट हो गया यार बंदा। और उसके बाद नंबर 3 पर बटलर आता था, बटलर को इन्होंने भेजा, निशांत सिंधु यंगस्टर को नंबर 3 पर भेज दिया। तो यंगस्टर से उम्मीद कर सकते थे कि क्या वो सेंचुरी मारेगा, मैच जिताएगा, जिसको बनाना चाहिए था रन। इसलिए कहते हैं कि सुमन गिल के बड़े मैचों में कभी रन नहीं। हाँ, कुछ लोग दलील देंगे कि एलिमिनेटर में रन मारते, भाई वो सबसे बड़ा मुकाबला तो आज था ना आरसीबी के सामने। और आपने नोटिस किया होगा भाई, तो जब जब विराट कोहली की टीम सामने आती, जब जब विराट कोहली सामने आता है तो सुमन गिल हमेशा ही लड़खड़ाता है, और सुमन गिल के साथ भी ऐसे ही आज देखने को मिला है। सुमन गिल के हाथ पांव कांप गए थे जब आरसीबी की टीम सामने थी।
सब ने यही बोला था कि आरसीबी फेवरेट है और आरसीबी ने वो करके दिखाया है। किसी टीम के 2 विकेट पहले ही आउट हो जाए और उनके पास 3 ही बल्लेबाज हों तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 200 रन बनाएंगी। वो तो वाशिंगटन सुंदर ने आकर 53 मारी तो उनके 155 रन हो गए। ये तो टीम एक समय 120 रन पर ही ऑल आउट होती हुई नजर आ रही थी। और जब आरसीबी चेज करने आई तो वेंकटेश अय्यर ने तेज तराट 32 रन मार दिए। 3 ओवर में 50 रन थे। मैच तो वहीं पर खत्म हो गया था। जब 3 ओवर में किसी टीम के 50 रन पूरे हो जाएं और उनको 155 रन चेज करना हो तो आप अंदाज़ा लगाओ वो टीम कैसे मुकाबला हार सकती थी। भले ही गुजरात टाइटंस के पास बड़े बड़े गेंदबाज थे, लेकिन रन चेज में तो विराट कोहली से बढ़कर कोई नहीं है ना। और मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली ने बोला है कि मैं तो 2027 के लिए तैयार हूँ। भाई वो बंदा पिछले 4 साल उठाकर देख लो 650 प्लस रन बना रहा है। और विराट कोहली ने जब पिछली 17 इनिंग उठाकर देख लो, जब हाफ सेंचुरी मारी है तब आरसीबी की टीम जीती है और वही हो रहा है। और आज भी विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी मारी, 75 रनों की पारी खेली और आरसीबी ने यह मुकाबला जीता। लेकिन गुजरात टाइटंस के पास वो दम नहीं था आज आरसीबी का मुकाबला करने की। बोला था ना मैंने, जैसे एमआई और सीएसके का दौर आया था, अब आरसीबी का दौर आया है और आरसीबी आने वाले समय में भी आपको बारी बारी टाइटल जीतते हुए नजर आएगी। लेकिन आज के मुकाबले में कुछ लोग गुजरात टाइटंस को भी फेवरेट मान रहे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद मुकाबला खेला जा रहा था और यह गुजरात टाइटंस का होम ग्राउंड था और यहाँ पर ये मुकाबले भी जीतते हैं। लेकिन सामने आरसीबी की टीम आ गई, इनकी गेंदबाजी भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। और एक बात और बताते, आरसीबी ने आज मुकाबला अपने बल्लेबाजों के दम पे नहीं जीता है, आरसीबी ने आज मुकाबला अपने गेंदबाजों के दम पर जीता। भुवनेश्वर कुमार ने पिछले साल भी आरसीबी को चैंपियन बनाया था और इस साल भी भुवनेश्वर कुमार ने चैंपियन बनाया है। 28 विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिए हैं, 19 विकेट राशिद दार ने लिए हैं और 15 विकेट जोश हेजलवुड ने लिए हैं। और कुणाल पांड्या ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया है, 200 प्लस रन है और 10 विकेट से ज़्यादा लिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ, जिस टीम की गेंदबाजी इतनी स्ट्रांग हो, सामने वाले बल्लेबाजों को टिकने का मौका न दे और 155 पर ऑल आउट कर दे फाइनल जैसे मुकाबले में, तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था गुजरात टाइटंस से मुकाबला जीतेगी। और आज भी वही देखने को आपको मिला है। एक बात तो और तय हो गई कि सुमन गिल बतौर कप्तान अभी उतना मैच्योर आपको नज़र नहीं आए हैं। और बड़े मैचों में जो एक खलस रहती है कि सुमन गिल रन नहीं बनाते, आज भी वही देखने को मिला है। भले ही वो इंडियन टीम के 2 फॉर्मेट के कैप्टन हैं और ये भी खबरें आ रही थी अगर सुमन गिल यह मुकाबला जीत जाते तो उनको T20 टीम का कैप्टन भी बना दिया जाता और तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बनते। लेकिन एक बात याद रखना, आरसीबी को चैंपियन रजत पाटीदार ने बनाया है। जो टीम 17 सालों से ट्रॉफी के लिए तरस रही थी, विराट कोहली बतौर कप्तान ट्रॉफी नहीं दिला पा रहे थे, फाइनल तक भी नहीं जा रहे थे। 2016 याद करो, 973 रन बनाए थे विराट कोहली ने, एक ही सीजन में 4 सेंचुरी मारी थी, लेकिन हैदराबाद से हार गई थी। वो ब्रिलियंट सीजन था। मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ हुआ आरसीबी का फाइनल, लेकिन मज़ा नहीं आया। सबको उम्मीद थी कि सामने एसआरएच आती तो मुकाबला आपको 50-50% का देखने को मिलता, 2016 रिपीट होता और आरसीबी अपना बदला ले लेते। क्योंकि यहाँ पर लोग बेन कटिंग की तुलना सुमन गिल से करने लगे थे कि सुमन गिल बेन कटिंग बनेगा और आरसीबी ट्रॉफी हार जाएगी। तो विराट कोहली ने बोला कि बेन कटिंग एक बार बन चुका है, ये प्रिंस ही रहेगा। जो लोग टीम बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, टीम मत बनाओ, मैं इस रिंग का अकेला मास्टर हूँ और मैं ही ट्रॉफी जिताऊंगा। 2016 रिपीट नहीं हुआ और आरसीबी ने फाइनल जीता है। लेकिन एसआरएच अगर सामने आती ना तो मुकाबला बहुत ही मज़ेदार होता, एक तरफा देखने को नहीं मिलता भाई। क्योंकि पिछले प्लेऑफ के 7 मुकाबले आप उठाकर देख लो, बहुत ही बोरिंग रहे और एक तरफा मुकाबले रहे, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। लेकिन अब रजत पाटीदार ने जब से कमान संभाली है 2025 से, भाई इस बंदे को सलूट है यार। तो ये बल्लेबाजी भी कर लेता है। आप याद करो क्वालीफायर पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ, भाई 33 वालों पे 93 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी और वहीं से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया था। और बड़े मुकाबले में रजत पाटीदार प्रदर्शन देखना और उसकी कप्तानी देखो, भाई बंदा काम रहता है। कुछ जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, पीआर करवाते हैं कि T20 टीम में आ जाए, इंडिया की टीम में आ जाए, लेकिन ये बंदा शांत रहता है। और रजत पाटीदार एक ऐसा है प्लेयर है जो इंडियन टीम भी डिजर्व करता है, नंबर 4 के पोजीशन और कैप्टन भी बनने के लायक है। अभी तक क्या हो रहा था, जो बंदा आईपीएल ट्रॉफी जिता दे उसको इंडियन टीम की कप्तानी मिलती थी, चाहे वो रोहित शर्मा रहे हो, हार्दिक पांड्या रहे हो, श्रेयस अय्यर की भी बात चल रही है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई कंटेंडर है तो रजत पाटीदार है, क्योंकि बल्लेबाज भी बतौर नंबर 4 पर बेहतरीन है और कैप्टन तो एक नंबर का है ना। जो टीम 17 सालों से ट्रॉफी नहीं जीत रही थी वो बैक टू बैक ट्रॉफी दिला कर रहा है, अब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए। लेकिन सेलेक्टर उस पर नज़र नहीं दौड़ा रहे हैं क्योंकि वह एमपी से खेलता है। अगर यही रजत पाटीदार कहीं मुंबई से खेल रहा होता, कोई बड़ी डोमेस्टिक टीम से खेल रहा होता तो ये तुरंत टीम में आ जाता, लेकिन एमपी से खेल रहा है इसलिए इसको टीम मौका नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, रजत पाटीदार को T20 टीम में होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि उस बंदे ने वो सब किया है जो इंडियन टीम में आना डिजर्व करता है। हाँ, कुछ लोग श्रेयस अय्यर की दलील देंगे क्योंकि श्रेयस अय्यर को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप नंबर 4 श्रेयस अय्यर खिला लो, नंबर 5 रजत पाटीदार को खिला लो, तो आपकी टीम की डेप्थ भी बढ़ती जाएगी ना। क्योंकि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म भी खराब है और
अब उनसे कप्तानी हो चुकी, आप उनको बाहर कर सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात याद रखना, विराट कोहली को आपको सल्यूट करना पड़ेगा, दिल की बात बता रहा हूँ। दूसरी टीमों में उठाकर देख लो, जब जब टीम का कैप्टन चेंज होता है टीम में फेरबदल होता है। मुंबई इंडियंस के हालात देख लो, जब से हार्दिक पांड्या टीम का कप्तान बना है तब से मुंबई इंडियंस के सीनियर प्लेयर रन नहीं बना रहे, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। और मुंबई इंडियंस के हालात देख लो, इस साल 10th पोजीशन पर आई है। हाँ, पिछले साल प्लेऑफ्स खेली थी, लेकिन उसके पहले 2024 में 9th नंबर पर थी। मतलब जिस टीम का कप्तान रोहित शर्मा रहा, उसके बाद हार्दिक पांड्या को बनाया जाए, मतलब वो मैच्योर तरीके से हैंडल नहीं किया गया और टीम पूरी बिखर गई। लेकिन आरसीबी उठाकर देख लो, विराट कोहली कैप्टन थे, रजत पाटीदार डोमेस्टिक का प्लेयर था, कोई बड़ा नाम नहीं था, इंटरनेशनल में आंधी तूफान लेकर आया हो, उसको कैप्टन बनाया और उसको भरोसा दिलाया ना। बड़ा वही होता है जो अपने साथ पूरी टीम को लेकर चले, और विराट कोहली ने अपनी टीम को लेकर चला है, इसीलिए ये रिजल्ट आ रहे हैं। फैंस इतना एक्साइटेड है, और आप देख लेना आने वाले टाइम में भी आरसीबी और भी ट्रॉफी जीतेगी। नहीं, कहता है ना, जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। विराट कोहली को उठाकर देख लो, पिछले 3 सालों में 4 ट्रॉफियाँ हैं उसके पास। T20 वर्ल्ड कप 2024, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 का IPL, 2026 का IPL, और उसके पहले अगर देखा जाए तो 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप और 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी भी है। एक बात ध्यान रखना, जब 5 रन की जरूरत थी तो विराट कोहली ने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया और बोला कि छक्का मारूंगा, लेकिन अगली बॉल पर बाउंड्री चौका मार देता है। लेकिन अगली ही बॉल पर अरशद खान के सामने छक्का मारता भाई, और उधर से अनुष्का शर्मा झूमते हुए एकदम डांस कर रहे थे भाई। क्या प्यारा मोमेंट है यार भाई। लकी चार्म तो विराट कोहली के पास है। और ट्रॉफी लेने के लिए एक भी याद रखना, जितनी भी फैमिली मेम्बर थी सबको ग्राउंड पर बुलाया गया था, ये बहुत प्यारा मोमेंट था। कल पांड्या की बात करो यार, उस बंदे की कोई बात नहीं करता है, लेकिन उस बंदे ने वो किया है। यह बल्लेबाजी मुंबई के खिलाफ मुकाबला याद करो, टीम फंस गई थी, विकेट गिर गए थे, लेकिन 73 रनों की पारी खेली थी और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी हारा हुआ में का मुकाबला जिताया था। जब से वो इस टीम में आया है, बतौर बल्लेबाज भी मैच जिता रहा है, बतौर गेंदबाज भी मैच जिता रहा है। और पिछले साल फाइनल का मैन ऑफ द मैच था, तो कुणाल पांड्या के आ जाने से टीम और भी मजबूत हो जाती है। बाकी विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर था नहीं और है नहीं। और विराट कोहली ग्रेटनेस याद करो भाई, कोई प्लेयर 17 साल तक एक ही टीम में नहीं रह सकता बिना ट्रॉफी जीते। और विराट कोहली ने पहले ही बोल दिया था, अगर मैं रिटायरमेंट लूँगा तो आरसीबी टीम से ही लूँगा, और वही करेगा भाई। 37 साल की उम्र में चाहे उससे फील्डिंग करा लो, बैटिंग करा लो, मैच खत्म करवा लो, सब कर देता है। वही 24-25 साल का लड़का सुमन गिल, तो उसको इतने मेंटली प्रेशर में था कि ना तो उसके बल्ले से रन आए और ना ही कप्तानी अच्छे से की। तो विराट कोहली क्या कर सकता है? अभी 37 साल की उम्र में आज उसने 75 रनों की पारी की। और एक बात और बता दें, इस सीज़न विराट कोहली ने काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई। 165 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, 675 रन है। भले ऑरेंज कैप नहीं जीता, लेकिन अपनी टीम को फाइनल जिताया है। यह है ग्रेटनेस। और विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है ना, जिसके होने से ड्रेसिंग रूम का पूरा माहौल चेंज होता है, इंस्पायर होते हैं लोग बाग। और इसी को सेलेक्टर ने बोला था कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए हम चेक करेंगे। तो बंदा प्रूव क्या करे, जो तुम्हारे इंडियन टीम का कैप्टन है, उससे बेहतरीन पारी खेल कर जा रहा है। और जब जब प्रेशर आता है तब तक विराट कोहली आपको निखरता हुआ ही नज़र आता है, और आज भी वही देखने को मिला है। कहने का मतलब यह है कि आज विराट कोहली एक साइड था और जीती की टीम एक साइड थी। सामने से विकेट गिरते रहे, लेकिन विराट कोहली अंत तक लड़ा रहा और मुकाबला ख़त्म किया है। एक प्यारा मोमेंट और सामने आया भाई, विराट कोहली सबसे मिल रहे थे, सूर्यवंशी खड़ा था, सूर्यवंशी के पास गया, सूर्यवंशी कंधे पे हाथ रखा और उसको समझाया भी। भाई सोचो, सूर्यवंशी इस समय IPL में सूर्यवंशी की बात हो रही है, लेकिन विराट कोहली जब उसके कंधे पर हाथ रखा ना, तो सूर्यवंशी को भी लगा होगा ना भाई, इतना बड़ा प्लेयर, दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर है ये, उसने उसको समझाया है। भाई ये बहुत प्यारा मोमेंट था IPL का आज। विराट कोहली भी लाइक, थोड़ा स्लो खेला कर, तेरी वजह से हम बुद्धों पर प्रेशर बनता है। और वैभव सूर्यवंशी की भी बात कर लेते हैं भाई। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा, किसी ने सोचा था क्या कि ऑरेंज कैप जीतेगा? साल का बच्चा, और उसको कितने अवार्ड मिले हैं? सिर्फ 5 अवार्ड मिले हैं उसको। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है, ऑरेंज कैप का अवार्ड मिला है, सुपर सिक्सेस का अवार्ड मिला है, स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। भाई 5 अवार्ड मिले हैं, और एक अवार्ड का 10-10 लाख है। फिर किसी ने सोचा था 15 साल का बच्चा ये पूरे ट्रॉफी एक साथ लेकर घर जाएगा? भाई अगले साल से IPL कुछ भी हो, लोग बाग IPL देखने आएंगे, खासतौर पर राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला देखने आएंगे, सूर्यवंशी के लिए आएंगे। कोहली, रोहित शर्मा, धोनी ग्रेटेस्ट प्लेयर थे, बड़े नाम थे, लोग बाग इनको देखने आते थे। लेकिन अब लोग फैंस आएंगे सूर्यवंशी को देखने, वैभव सूर्यवंशी को देखने। और आज वो जैसा के बगल में बैठा था भाई, वो डरा हुआ था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ फंस गया हूँ। जैसा भी लाइक, इस बार 4-5 अवार्ड ले ले, अगले साल ट्रॉफी दिला दूंगा।
सोचो वैभव सूर्यवंशी 15 साल का। लेकिन अगर इस मुकाबले की बात करें, सबको यही पता था कि भाई आरसीबी मुकाबला तो लेकर ही जाएगी, इसमें किसी को दम नहीं है। और विराट कोहली की इस ब्रेन पारी को ये भी याद रखना, उसके अंदर वो हंगर देखना, रन बनाने का, मैच जिताने का। वो सुमन गिल को सीखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इंडियन टीम का कैप्टन 2027 वर्ल्ड कप सुमन गिल लीड करेगा। तो उसको ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए, बड़े मैच जिताने आने चाहिए। और ये मुकाबला एक तरफा ही रहा, इसमें किसी को शक नहीं है, क्योंकि 155 रन गुजरात टाइटंस ने बनाए तो सबको ये लगा कि मुकाबला तो 15 ओवर में ख़त्म हो जाएगा, और वही देखने को मिला है। लेकिन बात ये भी ध्यान रखना, बड़ा मुकाबला था, लेकिन जब एक शिकारी के मुंह पर खून लग जाता है ना, शेर के मुंह पर खून लग जाता है, आरसीबी की बात करें तो भाई वो और भी खूंखार हो जाता है। और आरसीबी इस समय काफ़ी खूंखार है, उनके सामने जो भी टीम आएगी वो हारेगी ही हारेगी, और आरसीबी ने ये आपको प्रूव करके दिया है। इस वाले मुकाबले का कौन सा प्यारा मोमेंट था, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें।